भगवान शिव बताते हैं असली दुख क्या है। आज मैं आप सभी को शिव जी की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें। अब कथा का रसपान करना प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक साधारण पुरुष का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को अधूरा छोड़कर कथा का अपमान मत करें। इस कथा को रसपान करने वाले को मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा सुने। आप शिव जी के भक्त हैं तो महादेव का अनादर ना करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है, हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम भोलू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ काम भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़ की बड़ाई किया करते थे। लेकिन भोलू कुछ करता नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ करता तो नहीं था। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि भोलू सभी से मुंह छुपाता रहता था ताकि उससे कोई यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। भोलू अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा, विलाप करता रहा और भगवान को
दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक साधारण पुरुष लोगों को वचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। भोलू अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप उन साधारण पुरुष की बातें सुन रहा था। साधारण पुरुष सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है जिसे हमें सीखना चाहिए। अगर आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुख को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, विलाप कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। भोलू छुप छुप कर उन साधारण पुरुष की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, भोलू उन साधारण पुरुष के पास पहुंचा और कहने लगा, हे श्रीमान जी, आप अभी कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, और कष्ट की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जिंदगी समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। भोलू की बातों को सुनकर साधारण पुरुष कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। भोलू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन साधारण पुरुष को बता दी और कहने लगा, हे श्रीमान, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। भोलू की बातें सुनकर श्रीमान मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर भोलू आश्चर्य में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली, लोगों के ताने सहे हैं और जो तकलीफ़ें उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह साधारण पुरुष मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर भोलू वहाँ से अपने घर की ओर चला आया। अब भोलू लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही निराश हो चुका था। भोलू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कौन सा तरकीब अपनाए, किस तरह से अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचाए।
तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। भोलू ने अपने पिता की बात मानी। भोलू अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते दिन दूना रात चौगुना करके केवल 2 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। जो लोग भोलू को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे भोलू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। भोलू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलने चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी ज़रूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। भोलू को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। भोलू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए, समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने सामान की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके सामान में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था, किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए, बुलंदियों को छू ले और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। भोलू के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन भोलू एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में भोलू को उन साधारण पुरुष का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उन साधारण पुरुष के पास गया और उनसे कहने लगा, हे श्रीमान जी,
आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ। आज इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ़ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें साधारण पुरुष को बताई। साधारण पुरुष भोलू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? साधारण पुरुष की बातें सुनकर भोलू बोला, हे श्रीमान जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है। उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही मुश्किल आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने काम पर डटे रहना चाहिए। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर रहूँगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। भोलू की यह सारी बातें सुनकर वह महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। भोलू फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफ़ें अभी तक झेली है, क्या यह असली दुख नहीं? भोलू के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख में हूँ या नहीं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह साधारण पुरुष भोलू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह साधारण पुरुष भोलू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम की नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर इसे निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। भोलू ने साधारण पुरुष की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके भोलू उन साधारण पुरुष को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ भोलू व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, सब कुछ बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। भोलू ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन भोलू यह सोचकर निश्चित था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे।
तब भोलू को एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी समय मांगी, लेकिन भोलू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए समय नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर भोलू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसके बहुत मित्र और शुभचिंतक बने थे, पर वह सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। एक दिन भोलू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा रुपये दे दीजिए। इस पर भोलू के पिता ने भोलू से कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर यह भी मैं तुम्हें दे दूँ तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर भोलू चुपचाप वहाँ से चला आया और मन ही मन वह सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ तो लूट चुका, मेरा सब कुछ तो अब तबाह हो चुका है। भला मैं जी कर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदार से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उन साधारण पुरुष जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर भोलू के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। भोलू दौड़ता हुआ उन साधारण पुरुष के पास पहुँचा और भोलू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे श्रीमान, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह साधारण पुरुष भोलू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उन साधारण पुरुष के मुख से यह सुनकर भोलू के सब्र का बांध टूट गया और भोलू ने उन साधारण पुरुष से कहा कि क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ झेली है, क्या यह दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह साधारण पुरुष भोलू से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा? इसका जवाब देते हुए भोलू ने कहा, उस साधारण पुरुष से कहता है, श्रीमान मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वे लोग अवश्य तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं
उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से करो। धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। भोलू की यह बातें सुनकर साधारण पुरुष उसे उस घड़े के पास ले गए जहाँ उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने गड्ढा खोदा, वह घड़ा भोलू के हाथ में थमा दिया। साधारण पुरुष ने भोलू से कहा, ये लो, अभी इससे तुम अपना काम चलाओ और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। भोलू साधारण पुरुष की बात सुनकर बड़ी अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का वह कर्जा लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार फिर से आरंभ कर सकूंगा। यही सोचते हुए भोलू ने उन साधारण पुरुष को प्रणाम किया, उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चल पड़ा। भोलू ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार भोलू बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी हो जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह डर है अपनी दौलत को खो देने का। जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से भोलू के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। भोलू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगा। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। भोलू का मन और बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसका रुदन काँप रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन साधारण पुरुष की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उन साधारण पुरुष के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन साधारण पुरुष ने भोलू से पूछा, क्या बात है बेटा, कोई फिर से दुख आ पड़ा है क्या? तभी भोलू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। साधारण पुरुष
भोलू से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, यह तो जीवन है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा भोलू ने। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर भोलू और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और वो चुपचाप वहाँ से चला आया। उसके मन का वह खालीपन अभी वैसे ही था। भोलू अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या वह यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई महान विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका मन दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसने फिर से उन साधारण पुरुष की याद आई। भोलू फिर से उन साधारण पुरुष के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उस साधारण पुरुष को बताई। साधारण पुरुष भोलू से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी भोलू उन साधारण पुरुष से कहता है, हे श्रीमान आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। साधारण पुरुष भोलू से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठी है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए पीछे मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके कि वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता नज़र आता है और वह है मृत्यु।
लेकिन यह कोई समाधान नहीं, यह कोई रास्ता नहीं। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो अपने आप को व्यवस्थित करना सीखें। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को संकटों में फंसने ना दो। तभी भोलू उन साधारण पुरुष से कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा लगता है आप साक्षात भगवान शिव हैं जो हमें राह दिखाने आए हैं। तो बताइए, क्या फिर हम इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? इच्छाओं को पूरा करना गलत है, इच्छाओं को दमन कर देना चाहिए। इतना कहते हुए भोलू साधारण पुरुष के चरणों पर गिर गए और रोने लगे। साधारण पुरुष भोलू को उठाते हुए आंसू साफ करते हुए कहते हैं, बेटा, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती है और यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं को पूर्ति अवश्य कर सकते हो। साधारण पुरुष की यह सभी बातें सुनकर भोलू ने साधारण पुरुष से कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकाग्रचित्त करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीज़ों में लगा रहता है। आज से ही सभी प्रकार के मोह माया का त्याग करके अपने जीवन में खुश रहने का प्रयास करूँगा। उसी समय साधारण पुरुष रूपी शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से भोलू अपने जीवन सुखी पूर्वक बिताने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। इस कहानी का मुख्य सार यह है कि असली दुख क्या होता है और इसे कैसे समझा जाए। भोलू की कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि असली दुख हुआ है जब इंसान को अपनी चेतना, आत्मा और जीवन के अर्थ का एहसास होता है। भगवान शिव की दृष्टि में असली दुख हुआ है जब इंसान संसार की क्षण भंगुरता और अपने कर्तव्यों से विमुख होकर स्वयं को पूर्णतः असहाय और अकेला अनुभव करता है। भोलू की हर परिस्थिति में साधारण पुरुष, जो कि शिव का रूप थे, उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि दुख केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, यह हमारी सोच, दृष्टिकोण और स्वयं से जुड़ने की प्रक्रिया से भी जुड़ा है। भगवान शिव कहते हैं, असली दुख की पहचान। पहला नंबर में लालच और मोह। जब इंसान अपने लालच और मोह में फंसकर दूसरों से गलत अपेक्षाएं रखता है, तब उसे असफलता और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। असली दुख की पहचान में नंबर 2, सत्य से विमुख होना। जब हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य और सत्य को नहीं पहचानते, तब असली दुख शुरू होता है। नंबर 3, आत्मचेतना का अभाव। जब व्यक्ति अपने कर्मों का अर्थ और जीवन का उद्देश्य नहीं समझता, तो उसे हर परिस्थिति दुखद लगती है। समाधान यही है कि अपने दुखों से सीखे और उन्हें गुरु माने। असली दुख का सामना तब होता है जब हमें समझ आती है कि यह संसार क्षण भंगुर है और सुख दुख केवल जीवन का हिस्सा है। स्वयं पर विश्वास रखें, ईमानदारी और धैर्य से कर्म करते रहे। अंततः जीवन की सच्चाई को पहचाने की मृत्यु अटल है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में सार्थक बनाना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।